एक तरफ जहां पर योगी सरकार ने कांवड़ यात्रियों के रास्तों पर सभी दुकानों पर नाम लिखने का आदेश जारी किया है, तो दूसरी तरफ राजस्थान के जयपुर में जयपुर नगर निगम ने एक आदेश जारी किया जिसमें अब सभी मीट की दुकानों पर हलाल या झटका लिखना जरूरी होगा। हमारे साथ जयपुर नगर निगम ग्रेटर से मेयर सौम्या गुर्जर हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मैम, एक बड़ा आदेश और एक बड़ा फैसला आपने लिया है कि अब जितनी भी मीट की दुकानें हैं उनके ऊपर हलाल या झटका लिखना जरूरी होगा, क्या आदेश है? हमारी कार्यकारिणी समिति के अंदर प्रस्ताव लिया गया जिसमें माननीय सभी सदस्यों के द्वारा प्रस्ताव को पास किया गया और जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए किया गया कि जयपुर के अंदर लगातार अवैध मीट की दुकानें खुल रही है और वैध भी जो है वो भी मंदिरों के पास में या कहीं ऐसी जगह होती है जहां लोगों को आपत्ति होती है, स्कूल के पास में, क्योंकि 50 मीटर की डिस्टेंस ज़्यादा बहुत कम होती है। इसके साथ ही इन विषयों पर जब चर्चा करते हुए निकला कि जब भी मीट की दुकान का लाइसेंस भविष्य में दिया जाए तो उनमें कमर्शियल पट्टा होना आवश्यक है, यानी कमर्शियल पट्टा अगर होगा तो वो आवासीय कॉलोनीज है उनमें नहीं होगा मीट की दुकान, वो बाहर के क्षेत्र के अंदर होगी जिससे आम जन को किसी की परेशानी ना हो। इसके साथ ही झटका और हलाल भी इंगित करना अनिवार्य होगा जिससे किसी भी धर्म और समुदाय की जो भावना है वो आहत नहीं हो। जिसको झटका मीट का प्रयोग करना है वो झटका करे और हलाल का करना है उनको हलाल करे, ताकि वो सुस्पष्टता लाने के लिए ये लिया गया है। लेकिन एक तरफ कहा जा रहा है कि एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है क्योंकि उनके द्वारा ही ये ज़्यादा मीट की दुकानें चलाई जा रही है। ऐसा मुझे मेरे संज्ञान में नहीं आया, आपने पहली बार मुझे ऐसा बताया है। बाकी जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। आज एक योगी सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया है, तो क्या जयपुर में भी ऐसा सोचते हैं, क्योंकि सावन का महीना सामने आ रहा है तो वहाँ पर जो कांवड़ यात्री जाते हैं उनके रास्ते में भी जो दुकानदार है उनका नाम लिखना जरूरी है, ऐसा योगी सरकार ने किया, तो क्या इस तरीके का इरादा यहाँ पर जयपुर नगर निगम में भी देखिए, नगर निगम ग्रेटर जयपुर की अधिकार शक्तियाँ अपने आप में बहुत सीमित हैं और हमारा क्षेत्र का जन भावनाओं से जुड़ा हुआ हमेशा मुद्दे होते हैं। शहर की सफाई व्यवस्था हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। हर त्यौहार के ऊपर, हर पर्व के ऊपर हम चाहते हैं कि स्थानीय निवासियों को हमेशा अच्छी स्वच्छता मिले, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, इसका हमेशा ध्यान रखा जाता है। जैसे कुछ लोग घर से भी ये दुकानें चलाते हैं, मीट की दुकानें चलाते हैं, तो उनके लिए भी क्या कोई स्थान इंगित किया जाएगा, स्थान देखा जाएगा कि वहाँ पर उनको शिफ्ट कर दिया जाए या कोई जगह दी जाएगी ऐसे लोगों को कॉमर्शियल इस काम के लिए? इसके लिए हमारे जनप्रतिनिधिगण को सभी को लेटर लिखा गया 150 वार्डों के अंदर और उनसे सूचना चाही गई है कि जहां भी अवैध मीट की दुकानें अगर संचालित होती हैं उसकी सूचनाएं देंगे और सूचनाएं आने के बाद में उन सूचनाओं के आधार पर जोन वाइज अभियान चलाया जाएगा, क्योंकि नियमों के विरुद्ध अगर कोई भी संचालित करते हैं तो नगर निगम लगातार सतर्कता शाखा है वो भी कार्रवाई करते हैं। जोन मिलकर वहाँ कार्यवाही लगातार होती रही है और भविष्य में भी अगर ऐसी शिकायतें मिलेगी उन पर भी लगातार कार्रवाई होगी। अच्छा, ये कब तक हो जाएगा मैडम, क्योंकि सावन का महीना सामने आ रहा है तो इस समय कितना समय लगा है? क्योंकि इस तरीके से पता चला है कि इसको 10 दिन हो गए इस फैसले को, इसके बावजूद अभी तक जैसे हमने देखा कहीं पर भी इस तरीके की कोई भी लिखा हुआ नहीं है दुकानों के ऊपर। ये जब मीटिंग होती है, जैसे अगर सदन का बोर्ड का अगर निर्णय लिया हुआ होता है या कार्यकारी समिति का अगर निर्णय लिया हुआ होता है, उसका एक प्रोसेस होता है कि सबसे पहले मीटिंग जो चलती है उसकी मिनट्स तैयार होती है। मिनट्स तैयार होकर जारी होने के बाद में पर हमारी कार्य योजना फिर भी पैरेलली चालू है, साथ साथ में बन रही है। पर होता ये है कि वो मिनट्स जारी होने के बाद में उस पर कार्य योजना तैयार होती है, उसके बाद में हम लोग कार्य योजना के अनुसार कार्रवाई करते हैं। तो अभी हमारी मिनट्स हैं, कुछ ही दिनों में जारी हो जाएगी, उसके बाद में हमारी कार्रवाई है वो भी शुरू हो जाएगी। ये थे हमारे साथ जयपुर ग्रेटर नगर निगम से मेयर सौम्या गुर्जर, जिन्होंने कहा कि जल्द ही इस पर अमल भी लाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जयपुर नगर निगम ग्रेटर का बड़ा फैसला